इस वीडियो में हम डॉलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि डॉलर कहाँ से आता है, फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, फॉरेक्स का पूरा सच सारी डिटेल हम वीडियो में जानेंगे। क्या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर छाप सकता है? तो इसका तो आंसर समझ लो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो डॉलर छाप ले। डॉलर कैसे छाप लेगा? किसी और देश की करेंसी है, वहाँ की जो करेंसी छापने की जो प्रोसेस होगी उस हिसाब से वहाँ की करेंसी होगी। अब इंडिया की करेंसी रुपया भी कोई भी देश नहीं छाप सकता, दैट इज इलीगल। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड पर कह रहा है कि डॉलर कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट, कोई चीज़ें हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो उससे हमें डॉलर मिलता है। सेकंड कह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई भी फॉरेनर कंपनीज वगैरह हो गई, फॉरेनर लोग हो गए, हमारी इंडिया में अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे हमारे डॉलर आता है। टूरिज्म बाहर से घूमने आते हैं हमारे इंडिया में, जो पर्यटक आते हैं उससे हमें डॉलर मिलता है। एनआरआई रिमिटेंस होता है, कोई भी हमारे यहाँ के बाहर जॉब करने जाते हैं तो वो भी यहाँ पर पैसा भेजेंगे, वो भी डॉलर यहाँ पर आता है इंडिया में। तो समझ रहे हो डॉलर आता कहाँ से? ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फॉरेक्स वास्तव में है क्या? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्या होता है, व्यापार होता है। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल हमें डॉलर चाहिए तो रुपया हमने दिया, बदले में हमें डॉलर मिल गया। मान लो $1 की प्राइस 97 रुपीज़ है, तो 97 रुपीज़ वहाँ पर दो, हमें $1 मिल जाएगा। तो ऐसे ले सकते, यूरो दिया तो डॉलर ले लिया। मतलब डॉलर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस करेंसी है, सारे डॉलर में ही लेन देन करते हैं। हमें ऑयल लेना है तो कोई भी रुपये को तवज्जो नहीं देगा, वो कहेंगे कि लाओ भैया डॉलर, क्योंकि यार यूएसए की करेंसी है, काफ़ी पावरफुल इकोनॉमी है, तो उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे हम बैंकों में जाते हैं तो एसबीआई पर ट्रस्ट ज़्यादा होता है, वैसे ही समझ लो कि वो डॉलर पर ट्रस्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है फॉरेक्स मार्केट, 24 घंटे हफ्ते में 5 दिन चालू रहता है। बैंक, कंपनियां, इन्वेस्टर, ट्रेडर सारे इसमें शामिल होते हैं। यह करेंसी की कीमत लगातार बदलती रहती है, हर रोज़ डॉलर की वैल्यू चेंज होती है, ये तो आपको पता है। और देखो एक चीज़ और है कि एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि सही समय पर सही मुद्रा खरीदना और बेचना और लाभ कमाना, यही इनका मेन मोटिव होता है। नाउ कम टू द लास्ट स्लाइड। डॉलर इतना महत्वपूर्ण है क्यों? जो देखो, जिसके मुंह पर देखो डॉलर वास्तव में यार डॉलर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? तेल का व्यापार डॉलर में होता है, समझ रहे हो, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादातर डॉलर में होता है, इंटरनेशनल जो मार्केट चलता है वो सारे डॉलर में ही बिलीव करते हैं। और अधिकांश डॉलर, जितने भी कंट्री है सबसे बड़े बड़े, वो अपना जो रिजर्व रखते हैं वो डॉलर के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट ट्रस्टेबल करेंसी है, समझ रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में सबसे मोस्ट ट्रस्टेबल करेंसी। आप गोल्ड लेने जाते हो, सबसे ट्रस्टेबल सेलर देखते हो, सबसे पुराना ट्रस्टेबल कौन सा है, वहीं से लाओगे, हर कहीं से लाओगे, घाटा हो जाए। तो वैसे ही डॉलर भी सबसे ट्रस्टेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, दैट्स वाई डॉलर इतना इंपॉर्टेंट है, डॉलर में ही डीलिंग होती है। हमें ऑयल लेना है डॉलर में लाओ, हमें मेडिकल पार्ट्स वगैरह, मेडिकल मशीनरी लेनी है वो डॉलर में लाओ। तो मैक्सिमम कई सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में ही होती। गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल नहीं आया तो हमारे देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। दैट्स वाई मोदी जी ने कहा कि भैया गोल्ड से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तेल तो खरीदो, इसलिए उन्होंने कहा कि गोल्ड को 1 साल के लिए होल्ड रख दो, क्योंकि इंडिया ही सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदता है। समझ में आया कि नहीं आया? थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।